रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे में जो छुट्टियां मिलती हैं, जो लीव्स होती हैं, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं। आप सभी लोग अब कुछ ही समय बाद जल्दी ही ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद सब चीज़ें आपके लिए नई होंगी, ट्रेनिंग और एक एक चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़ आपके लिए नई होगी। एक नई दुनिया में आपका प्रवेश हो जाएगा। ऐसे मुझे फील हुआ था, बिल्कुल अकेला अकेला, बिल्कुल नया और एक प्रेशर वाला माहौल, और बिल्कुल एक अजीब सी दुनिया होती है जब आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको कोई रूल रेगुलेशन मालूम होता नहीं है, आपको अपने सीनियर से पूछना पड़ता है, और इसी में आपका 1-1.5 साल निकल जाता है पूरी डिटेल आने में। बल्कि 1-2 साल तो यूँ ही निकल जाएगा, आपको पूरे विभाग की जानकारी हो भी नहीं पाएगी सही से। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, धीरे धीरे आपको अनुभव होता जाएगा, सारी जानकारी आपको आ जाएगी। लेकिन अगर आप नए होंगे तो आपको ये सभी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में आपका मन नहीं लगेगा और आपको घर आने का मन करेगा छुट्टी में। तो इसलिए छुट्टी के सारे रूल रेगुलेशन आपको मालूम होने चाहिए। ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं रेलवे को लेकर के ही। कोशिश ये है कि ये एक ऐसा चैनल है आपके लिए जहाँ पर हर तरह के क्वेरी का आंसर हो। जितने भी यूनिक टाइप के क्वेश्चंस, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के हों, चाहे वो मेडिकल को लेकर के हों, तो हमने मेडिकल को लेकर के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जस्टिफाई की हैं, क्लियर कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, 130 के आसपास वीडियो है, कोई ना कोई वीडियो आपके काम का होगा, आप जाके फ़ायदा ले सकते हैं और देख सकते हैं। तो मैं आपको चलता हूँ सीधे सीधे छुट्टियों पर लेकर के, और देखते हैं कि कैसे कैसे छुट्टियों का आप जानकारी लेंगे और कैसे कैसे छुट्टियों का आप लोग लुत्फ़ उठा सकते हैं। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, वो सभी चीज़ें मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। बहुत सारी छुट्टियां दोस्तों रेलवे में आपको मिलेंगी, लेकिन किस तरह से किस छुट्टी को आपको लेना है वो डिपेंड करता है आपकी नॉलेज के ऊपर। तो मेन चीज़ है, आप जानकारी होगी तो ही आप छुट्टी को ले पाएंगे, इसलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हम लोग आ गए हैं सीधे सीधे अपनी लिस्ट पे। तो देखो दोस्तों, ये हम आ जाते हैं, ये लीजिए। सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि टाइप्स ऑफ लीव्स इन रेलवे। तो रेलवे में कितने प्रकार की छुट्टियां होती हैं, ये सभी चीज़ें आपके सामने हैं। CL कैजुअल लीव को बोलते हैं, PL या LAP लीव ऑन एवरेज पे, इसको सिक लीव भी बोलते हैं। एक होती है HLAP हाफ लीव ऑन एवरेज पे, स्टडी लीव होती है एक आपकी। एक होता है नेशनल हॉलीडेज में जो लीव मिलती है। फिर होता है फैटर्निटी या मैटरनिटी लीव, LWP लीव विदाउट पे, CCL चाइल्ड केयर लीव, CRRS प्रतिपूरक लीव, DDR डबल ड्यूटी रेस्ट, SDL स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, IOD भी बोलते हैं इंसिडेंट ऑन ड्यूटी। तो ये तो टाइप्स हो गए। अब मैं एक एक टाइप में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं वो मैं सभी आपको समझाऊंगा, ताकि आप अपनी छुट्टी आसानी से अवेल करा सकें। ठीक है, कोई भी डाउट आपको बनता है वीडियो के नीचे कमेंट करें, आप स्वतंत्र हैं कमेंट करने के लिए। और शाम को 6 से 7 पर आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जवाब पाने के लिए आपको धैर्य दिखाना होगा, परिचय देना होगा धैर्य का, क्योंकि बिजी आएगा कॉल बहुत ज़्यादा, और जवाब भी उसी को मिलेगा जो धैर्य का परिचय देगा और सभ्यता का परिचय देगा। देखिए जरा, तो ये यहाँ पे आती है इमरजेंसी लीव भी बोल देते हैं इसको हम, CL। देखो CL जो होती है साल में आपको 10 मिलती है। ठीक है, 1 ईयर में 10 CL आपको मिलेंगी। और ये ऐसी लीव होती है जिन पे आप मान सकते हो कि आपका पूरा पूरा अधिकार होता है और आप कभी भी इनको ले सकते हैं, अपने अधिकार से आप इनको ले सकते हैं। और इसमें किसी खास परमिशन की आपको आवश्यकता नहीं होती, किसी बड़े सीनियर अधिकारी से आपको इसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये मिलनी ही है, आपको ये मिलनी ही है 10 CL, तो ये आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो वैलिडिटी होती है, एक साल में जो 10 होती हैं तो उसी साल के अंदर आपको ये खत्म करनी होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये अगले साल ऐड हो जाएंगी। जैसे वोडाफोन में रिचार्ज होता है ना, नेट बच जाता है, वो अगले उसमें ऐड हो जाता है, अगले दिन में या अगले डे में। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सेम ईयर की बात होगी, उसमें खत्म हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सारी चीज़ क्या है। तो ये CL होती है कैजुअल लीव, ठीक, जिनको आकस्मिक छुट्टियां बोलते हैं। फिर आती है LAP या PL, इसको पेड लीव भी बोल देते हैं। ठीक है, LAP मैंने बताया लीव ऑन एवरेज पे या पेड लीव। परमिशन इसकी रिक्वायर्ड होती है अपने सीनियर अधिकारी को, जो भी आपकी अपर बॉडी होती है, जो भी आपका हेड होता है, उससे आपको रिक्वायर्ड होती है परमिशन। तो परमिशन लेनी पड़ेगी। एक साल में 30 मिलती हैं 6-6 महीने के अंतराल में। जैसे 1 जनवरी जब आपका साल स्टार्ट होगा, अभी 1 जनवरी स्टार्ट हुआ था, तो जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको 15 LAP मिल गई होगी। फिर सेकेंड हाफ आएगा, 6-6 महीने के 2 हाफ बनेंगे, फर्स्ट 6 मंथ और लास्ट के 6 मंथ। तो जुलाई से स्टार्ट होगा, वो 15 उसमें मिलेंगी। ठीक है, तो टोटल 15 और 15 30 मिल जाती हैं आपको। ठीक,
टोटल 30 होंगी आपकी ये, ठीक है। फिर आगे इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जनवरी के बाद ज्वाइन करता है, सपोज दैट उसने मार्च में ज्वाइन किया, फरवरी में ज्वाइन किया, अप्रैल में ज्वाइन किया, तो इस तरह के केस में किस तरह से उसे लीव मिलेगी, तो उसको क्या होगा 2.5 ढाई LAP प्रति महीने के हिसाब से उसको मिलेंगी। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। और ये जो छुट्टियां हैं नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाती हैं, लैप्स नहीं होती। दैट मीन्स कि आपकी छुट्टियां अगले में ऐड हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी, बट LAP में खत्म हो जाएंगी, पूरे के पूरे साल में ही आपको यूज कर लेनी है, अवेल कर लेनी है, इसमें ऐड हो जाती हैं। मैक्सिमम ये जब ऐड हो जाती हैं तो मैक्सिमम कितनी ऐड हो सकती है आपके 300 तक ऐड हो सकती हैं मैक्सिमम। मान लीजिए आपने 30 में से नहीं ले पाया आधी, आपने आपकी बच गई, तो वो आगे ऐड हो जाएंगी अगले साल। तो इस तरह से ऐड करते करते मैक्सिमम 300 तक आपकी ये ऐड हो सकती हैं। और रिटायरमेंट के टाइम में आपको इनका वेतन मिल जाएगा, आपको इनका पैसा मिल जाएगा। जो वेतन आपको मिलेगा वो उस टाइम के बेसिक और DA के हिसाब से ही आपको मिलेगा जिस टाइम की वो छुट्टी है, ठीक है। आई थिंक मैं सब चीजें आपके क्लियर कर पा रहा हूँ और थोड़ा जल्दी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान समझते जाओ। HLAP ये होता है हाफ लीव ऑन एवरेज पे। तो ये हाफ लीव होती है, आधी छुट्टियां होती हैं, ये हाफ लीव कितनी मिलते हैं आपको टोटल, ये 20 मिलेंगी एक साल में, 20 पर ईयर मिलेगी आपको, ठीक है। और इसमें क्या होता है 1 जनवरी को 10 मिल जाएंगी, फिर जो आपका 1 जुलाई आएगा इसमें 10 मिल जाएंगी, मतलब वही पहले 6 महीने और बाद के 6 महीने, तो 10 मिलती हैं। अगर 10 10 20 करके आप इसको 2 से भाग दे दें तो ये आ जाती है 10, यानी कि जो आपकी छुट्टियां हैं वो 10 फुल लीव बन जाएंगी। जो HLAP टोटल 20 मिलती है, हाफ होती है, 10 हाफ और 10 नेक्स्ट वाली हाफ, जोड़ के 20, 2 से भाग कर दोगे तो आपका ये बन जाएगा, फुल लीव बन जाएगी। तो इनको आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं, आगे जुड़ जाएंगी आपकी ये, लेकिन पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप सेव करते हैं तो केवल और केवल आपको रेस्ट मिल सकता है, छुट्टी मिल सकती है, बट आपको कोई भी किसी प्रकार का पेमेंट यहाँ पर नहीं होगा। तो मैं बहुत डिटेल लेके आता हूँ आपके लिए, खूब रिसर्च करने के बाद अच्छे से आपके सामने डिटेल रखता हूँ, अपने सीनियर से पूछने के बाद, अपने साथियों से पूछने के बाद, विभाग में हम लोग हैं तो हमको भी थोड़ी बहुत जानकारी है, साथ में दूसरों की जानकारी को ऐड करके मैं आपके लिए वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए LND लीव नॉट ड्यू, ये क्या है, ये स्पेशल केस में मिलती है, जैसे कि इन स्पेशल केस लाइक यू हैव नो लीव रिमेन, अगर आपके पास कोई छुट्टी नहीं बची, सपोज दैट साल का एंड होने को आ रहा है, हम लोगों के साथ ये होता है, साल का एंड होने को आ रहा है तो हमने सारी छुट्टियां यूज कर ली, कभी जरूरत पड़ती रही, कभी मजे मजे में यूज कर ली, एम्प्लॉय करता रहता है काम, तो लास्ट आते आते छुट्टियां खत्म हो गई, अब हमारे पास कोई किसी प्रकार की मान लो छुट्टी नहीं बची, तो ये LND आपके काम आएगी। अब ये किस स्थिति में, ये आपको दी जाएगी, लेकिन कैसी स्थिति में, सपोज दैट आपको बहुत इमरजेंसी वर्क आ गया, आप बीमार हो गए, ठीक है, रिक्वेस्ट करके ली जा सकती है ये, आप बीमार हो गए हैं, आपको किसी प्रकार की तकलीफ हो गई है, तो ये आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए अर्जी लगानी होगी, रिक्वेस्ट डालनी होगी, एप्लीकेशन या फॉर्म आपको भर के सबमिट करना होगा अपनी अपर बॉडी को, वो डिसाइड करेंगे, वो आपको छुट्टी देंगे, ठीक है। और फ्यूचर लीव्स कट जाती हैं, तो जो छुट्टी आपको यहाँ पे दी जाएंगी इस केस में, वो जो नेक्स्ट ईयर मिलने वाली छुट्टियां हैं, जो नेक्स्ट सीजन में या नेक्स्ट सेशन में आपको छुट्टियां मिलेंगी, वो छुट्टी यहाँ पे आपको दे दी जाएंगी, नेक्स्ट टाइम से आपकी वो कट कर ली जाएंगी, उनका हिसाब पूरा कर लिया जाएगा रेलवे के द्वारा, ठीक है। आई थिंक सभी चीजें मैं क्लियर कर पा रहा हूँ, सभी आप चीज समझ जाना, ठीक। कोई डाउट बने फिर भी आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। स्टडी लीव, तो फॉर फर्दर स्टडीज, जो स्टडी लीव होती है, रेलवे में एक वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है, तो किसी भी केस में या किसी भी कोई ऐसा मामला है जिसपे आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप अपने वेलफेयर इंस्पेक्टर से सूचना ले सकते हैं। तो वेलफेयर इंस्पेक्टर जो है आपका, वो इसको अवेल कराएगा आपको, उसी से आप सूचना लेंगे। नॉट इजी टू अवेल, ये मिलना आसान नहीं होता दोस्तों। क्यों आसान नहीं होता? क्योंकि जो आपकी स्टडी है वो रेलवे से ही रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब एक ऐसी स्टडी आप करने जा रहे हो जो रेलवे से संबंधित हो। बहुत जल्दी ये नहीं मिलती, मुश्किल ही मिलती है, ठीक है। एक बार हमने भी ट्राई किया था बट हम ले नहीं पाए थे, ठीक है। तो आपकी जो स्टडी है वो रेलवे से रिलेटेड हो, या कोई आपके पास सोर्स ऐसी हो जो आपको छुट्टी दिलाने में समर्थ हो, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। विभाग में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपकी अपनी जानकारी से नहीं होंगे, किसी की सोर्स से, सिफारिश से, किसी के थ्रू जल्दी हो जाएंगे। जब आप विभाग में हो जाएंगे तो आप इस चीज को बखूबी जान जाएंगे। और इतना तो कॉमन सेंस है ही दोस्तों आपको, जब आप विभाग के सरकारी व्यक्ति बन जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज उल्टे सीधे तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। समझदार को इशारे काफी है। मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव, तो दोस्तों ये क्या है, माता को मिलेगी और पिता को मिलेगी जब उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान या एक नन्ही सी गुड़िया आएगी तब।
माता को मिलेगी 180 दिन की 6 महीने की, क्योंकि आप जानते हैं वो समय ऐसा होता है जो थोड़ा सा रिस्की होता है, जो थोड़ा सा सतर्क रहने वाला होता है। तो उसमें महिला को जो है 6 महीने की छुट्टी मिल जाती है। ये केवल और केवल 2 बेबीज तक मिलेगी, ठीक है, 2 बच्चों के लिए ही ये मिल सकती है, ठीक। पिता को मिलती है 15 दिन की, बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले उसको मिल जाती है, ठीक है, बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले में ले सकता है। और जब बच्चा हो चुका है उसके 6 महीने जो अगला अंतराल होगा उसमें कभी भी वो उन 15 छुट्टियों को पूरी यूज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि 6 महीने का अंतराल वो थोड़ा सा बच्चे के लिए नाजुक होता है। ओनली फॉर मैरिड, सभी जानते हैं मैरिड के लिए ही होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। आगे मैं देख लेता हूँ क्या क्या इसमें मेंशन किया हुआ है। एक होती है LWP, लीव विदाउट पे दोस्तों। तो जो लीव विदाउट पे है ये विदाउट पे होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई पेमेंट आपको रेलवे के द्वारा नहीं होगा। और जब आप काम ही नहीं करेंगे, जब आपको पे ही नहीं मिलेगा तो आपकी एब्सेंट भी लगेगी, तो ये एब्सेंट लगेगी इसमें आपकी। तो इसमें ये भी मुश्किल से मिलती है, ठीक। तो ये मुश्किल से मिलती है क्यों? क्योंकि स्टाफ की रेलवे में कमी रहती है, भले सरकार वैकेंसी ना निकाले, स्टाफ की तो हमेशा ही रेलवे में कमी है। नॉट इजी टू अवेल, इतना आसान नहीं है कि ये आपको मिल जाए, ठीक। बिना सीनियर को इन्फॉर्म किए अगर आप चले जाते हैं, सपोज दैट आप जॉब कर रहे हैं और बिना सीनियर को इन्फॉर्म किए आप चले जाते हैं, बहुत टाइम तक आप मान लो चले गए, लेकिन बिना इन्फॉर्म किए, कोई सूचना आपने किसी को नहीं दी और आप चले गए, तो क्या होगा उस केस में? आपको कुछ पनिशमेंट मिल सकते हैं। पनिशमेंट लाइक किस तरह के पनिशमेंट होंगे आपके साथ? जैसे कि आपको चार्जशीट वगैरह मिलेगी। चार्जशीट में होता क्या है, आप पर कुछ भी ऐसा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जैसे कि आपके जो इंक्रीमेंट होते हैं, जो आपकी वेतन वृद्धि होती है, वो छोटे छोटे इंक्रीमेंट आपके काट लिए जाएंगे। आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपका ग्रेड पे जो मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, या आपको किसी भी एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो जो छोटे छोटे अधिकार हैं आपके वो काट लिए जाएंगे। तो ये कार्रवाई आपके विरोध में हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। तो हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, अगर आप लाइक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेशनल हॉलीडेज, जो आपके नेशनल हॉलीडेज होते हैं वो कितने मिलते हैं आपको साल में? 12 मिलते हैं, 12 मिलते हैं पर ईयर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नेशनल हॉलीडे में अगर आप गए, मतलब अगर आप नेशनल हॉलीडे के दिन भी ड्यूटी करते हैं तो आपको उसका अतिरिक्त एक अलाउंस मिलता है। ग्रुप डी एम्प्लॉयज में जो अलाउंस मिलता है वो 350 से 380 के आसपास मिलता है। एग्जैक्टली इतने के आसपास ही होगा, बट मैंने आपको एक रेंज दे दी है, इतने के आसपास मिलता है, ठीक। तो ये एक भत्ता होता है जो आपको नेशनल हॉलीडे के दिन ड्यूटी करने का मिलता है, ठीक है, ग्रुप डी स्टाफ के लिए। बाकी अलग अलग स्टाफ के लिए अलग अलग होता है और ये ग्रेड पेपर भी डिपेंड करता है, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया है। और जो जिस दिन आपका NH होगा, नेशनल हॉलीडे होगा, उस दिन ड्यूटी करने की आपको एक अतिरिक्त छुट्टी मिलती है। मतलब आपने छुट्टी का यूज थोड़ी ना किया उस छुट्टी का, तो जो नेशनल हॉलीडे के दिन आपने छुट्टी यूज नहीं कर पाई वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको मिल जाती है। जो भी आपके हॉलीडेज आते हैं, जो नेशनल हॉलीडे हैं, उनकी आपको छुट्टी मिलेगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें क्या है अपना। ये है दोस्तों स्पेशल डिसेबिलिटी लीव इंसिडेंट ऑन ड्यूटी। आपको ड्यूटी के टाइम कुछ दुर्घटना हो जाती है आपके साथ, ड्यूटी टाइम कोई घटना घट जाए, कोई रिस्क की घटना, मान लीजिए आपको खतरनाक चोट लग गई है, कुछ भी ऐसी घटना जिसके कारण आप लगातार ड्यूटी करने में असमर्थ हैं और आप ड्यूटी नहीं कर सकते, तो उस केस में होगा क्या? 2 ईयर की मैक्सिमम आपको ये लीव मिल सकती है। और रेलवे डॉक्टर, जब आपको कोई घटना दुर्घटना आपके साथ हो जाती है तो आपको रेलवे हॉस्पिटल जाना होता है अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो रेलवे डॉक्टर आपकी कंडीशन को देख के डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति अब काम नहीं कर पाएगा इस पोस्ट के लिए, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे लीव, आपके लिए एक लेटर लिख के देंगे। तो वो आपको अपने सीनियर अधिकारी को दिखाना होता है, उसके आधार पर आपको मिलेगी ये लीव, ठीक। और इसमें 2 ईयर तक अगर आप रिकवरी पा गए, 2 ईयर तक अगर आप ठीक हो गए अंदर 2 साल के, तो आपको फिर से ड्यूटी के लिए बहाली मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 2 साल के अंदर रिकवरी नहीं कर पाए उस पोस्ट के लिए जिस पर आप हैं, तो आपको वो पोस्ट पे काम करने नहीं दिया जाएगा, कुछ भी दूसरी पोस्ट पर आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा जिसके लिए आप काम कर सकें, ठीक है। आई थिंक आप सभी चीज समझ पा रहे हैं, मैं आपको समझा पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक। आगे देखिए स्पेशल लीव होती है। तो दोस्तों जो ये स्पेशल लीव हैं, ये कैसी लीव हैं? ये रेलवे मैनुअल होता है, एक रेलवे मैनुअल, मतलब रेलवे ने खुद डिसाइड किया हुआ है कि इस केस में स्पेशल लीव पाने का हकदार हैं। सम स्पेसिफिक केस अकॉर्डिंग टू रेलवे मैनुअल। और ये 1 दिन से 90 दिन तक की आपको मिल सकती है। अब वो केस किस किस तरह के मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो केस अगर मैं आपको बता पाया तो ही आप जान पाओगे दोस्तों, ऐसे आपको कोई जानकारी यहाँ पर नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे रेलकर्मी सहकारी समितियों के प्रशासन से संबंधित कार्यों को देखने के लिए बहुत सारी जो यूनियन होती है रेलवे में, SC ST यूनियन होती है, OBC यूनियन होती है, रेलवे यूनियन होती है, मजदूर यूनियन होती है,
तो उसमें अगर आप हैं और स्पेशल कोई इवेंट है आपका, उसके लिए आपको मिल जाती है। ठीक है, आप किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं रेलवे की ओर से, तो उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन है, उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल की बात है, राज्य की टीम में आप हैं, साधारण खेल हो, पर्वतारोहण अभियान हो, ट्रैकिंग अभियान हो, ब्रिज टूर्नामेंट हो, शारीरिक क्षमता अभियान हो, स्काउटिंग ड्यूटी हो, गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस परेड, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में आप जा रहे हो, रेलवे सुरक्षा दल की वार्षिक बैठक इत्यादि में भी आप मिल सकती है ये। पत्नी की ट्यूबेक्टोमी या लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हुआ हो, महिला कर्मचारी को बंध्याकरण हो गया हो, ठीक है, पति का नसबंदी का मामला हो। ठीक, तो ये सारे केसेस है, इनमें आपको ये छुट्टी मिल सकती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों डिटेल आपके लिए, और बहुत ही मुश्किल से आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी। फिर है आपका CR और RS। ये क्या है, इसको हिंदी में प्रतिपूरक बोलते हैं। वीक ऑफ मिलता है, आप सभी जानते हैं जब आप विभाग में जाते हैं तो आपको एक वीक ऑफ मिलता है, मतलब एक आपको छुट्टी मिलती है। ठीक, तो वो छुट्टी के दिन अगर आपको काम पे बुला लिया गया, जो छुट्टी आपको मिलती है उस छुट्टी पे अगर आपको काम को बुलाया गया, देखो हर जगह ही छुट्टी अलग अलग होती है। ठीक, कहीं पे सैटरडे की छुट्टी होती है, ये कहीं पे संडे की होती है, कहीं मंडे की हो सकती है, तो छुट्टी कोई फिक्स नहीं होती, किसी भी एक डे को छुट्टी होती है। मान लो कोई सैटरडे पे है, संडे पे है, तो उस दिन को आपको ड्यूटी जाना पड़े तो क्या होगा, ये वाला ऑफ कभी भी आप ले सकते हैं। जब आपका ऑफ था तो आपने उस पर वर्क किया, ड्यूटी की, तो आप ये वाला जो ऑफ है वो कभी भी ले सकते हैं, और मैक्सिमम 3 CR आप एक मंथ में अपने पास सेव कर सकते हैं। मतलब 3 आपको रेस्ट थे तो उन रेस्ट के डे पर आप काम पे जा सकते हैं, 3 अपनी अतिरिक्त छुट्टी बचा के आप रख सकते हैं। इन छुट्टियों का दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा है। एक मेरा साथी, एक मेरा दोस्त है, वो क्या करता है कि ऐसे ही छुट्टी अपनी सेव कर लेता है CR, और वो उसी महीने में किसी भी ट्रिप को प्लान करके वो एक ट्रिप पे निकल जाता है 3-4 दिन की। ठीक है, तो इस तरीके से उसका एक बढ़िया चलता है, बेहतरीन तरीके से। तो आप इनको दिमाग से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो CR है 3 CR, इसको आपको सेम मंथ में यूज करना रहेगा, वरना ये लैप्स हो जाएंगी, माइनस जाएंगी, आपको नहीं मिलेंगी। ठीक, आगे जो है हम देखते हैं, यहाँ पर चाइल्ड केयर लीव होती है, जो बच्चों के देखभाल के लिए छुट्टी मिलती है। इसमें क्या होता है, ओनली फॉर मदर को मिलती है, ये 730 दिन की आपको ये मिल सकती है अपनी ड्यूटी के दौरान। और चाइल्ड के बच्चे के 18 साल तक होने के लिए, जब तक बच्चा 18 साल होगा तब तक ही आपको मिलेंगी ये। और चाइल्ड का कोई भी ऐसा मामला हो, वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि केयर की बात है, केयर में हेल्थ भी इशू आता है, एग्जाम है बच्चे के, या कुछ और अन्य समस्या है कि उस समय आपको आपके बच्चे को आपकी ज्यादा जरूरत है, स्पेशली मदर के लिए ये है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, आगे है DDR, डबल ड्यूटी रेस्ट। तो इसमें डबल ड्यूटी रेस्ट को आप नाम से समझ पा रहे हैं कि डबल ड्यूटी आपने की है। सपोज दैट कि आपने 8 आवर की ड्यूटी आपकी होती थी, लेकिन आपने 12 घंटे की की है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका कोई जो साथी होता है जो आपके बाद शिफ्ट चेंज करके ड्यूटी करता है, वो नहीं है, या कुछ भी ऐसा इमरजेंसी रीजन हो गया, तो आपने मान लो उसकी ड्यूटी की है, या आपने 4 घंटे एक्स्ट्रा कर लिए ड्यूटी के, फिर नेक्स्ट डे भी आपने 4 घंटे एक्स्ट्रा कर लिए ड्यूटी के, तो 4-4 करके आपके 8 घंटे सेव हो गए, जबकि आपकी ड्यूटी 8 घंटे की थी, तो आपने अतिरिक्त 4 घंटे करके एक अपनी ड्यूटी एक्स्ट्रा कर दी है, तो उसको आप छुट्टी के तौर पे ले सकते हैं। तो ये आपका DDR कहलाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की, एज आई होप कि मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको इससे जानकारी अच्छी मिली है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं किसी भी स्टडी ग्रुप में जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, और आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपका जो भी कन्फ्यूजन है जरूर करिएगा, और दिए गए नंबरों पर आप शाम को 6 से 7 के बीच कॉल करिएगा। कॉल बहुत बिजी आएगा, डेफिनेटली धैर्य रखना, धैर्य का परिचय देंगे तो आपको परिचय से ही आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका रेलवे में सफर मंगलमय हो, आपका रेलवे तहे दिल से स्वागत करता है। टेक केयर गाइस, सी यू सून, मिलते हैं अगले वीडियो।